नमस्कार दोस्तों, अब हम रासायनिक विज्ञान का पाठ पी ब्लॉक तत्व का चौथा भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समूह 14 के तत्व कार्बन परिवार के बारे में। समूह 14 के तत्व कार्बन परिवार। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन तथा लेड समूह 14 के तत्व है। कार्बन भूपर्पटी में पाए जाने वाला 17वां अति बाहुल्य यानी मोस्ट अबंडेंट तत्व है। यह प्रकृति में स्वतंत्र एवं संयुक्त अवस्था में बहुतायत से पाया जाता है। तत्व अवस्था में यह कोयला, ग्रेफाइट तथा हीरा में मिलता है, जबकि संयुक्त अवस्था में यह धातु, कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बन तथा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में मिलता है। यह कहा जा सकता है कि कार्बन संसार का सबसे चंचल तत्व है, जो अन्य तत्वों से योग करके जीवित ऊतकों से दवाओं एवं प्लास्टिक तक का निर्माण करता है। कार्बनिक रसायन विज्ञान कार्बन के यौगिकों पर ही आधारित है। यह जीवित प्राणियों का आवश्यक घटक है। प्राकृतिक रूप से कार्बन के दो स्थायी समस्थानिक कार्बन 12 तथा कार्बन 13 मिलते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य समस्थानिक कार्बन 14 भी उपस्थित रहता है। यह एक रेडियोएक्टिव समस्थानिक है, जिसके आधारयु 5770 वर्ष है। इसका उपयोग रेडियो कार्बन अंकन यानी रेडियो कार्बन डेटिंग में होता है। सिलिकॉन भूपर्पटी में बाहुल्यता से पाया जाने वाला 27.7% भार में द्वितीय तत्व है। यह प्रकृति में सिलिका तथा सिलिकेट के रूप में उपस्थित रहता है। यह सिलिकॉन, सिरेमिक, कांच तथा सीमेंट का महत्वपूर्ण घटक है। जर्मेनियम अति सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित रहता है। मुख्यतः टिन स्टोन, SnO, टिन के तथा गैलेना अयस्क से लिड प्राप्त किया जाता है। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन के शुद्धतम अवस्था का उपयोग ट्रांजिस्टर तथा अर्धचालक युक्ति सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाने में होता है। समूह 14 के तत्वों के महत्वपूर्ण परमाणुीय एवं भौतिक गुण तथा उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सारणी में दी गए हैं। इलेक्ट्रॉन विन्यास। समूह 14 के तत्वों का संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 होता है। इस समूह के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भी आंतरिक क्रोड भिन्न होता है। सहसंयोजक त्रिज्या। कार्बन से सिलिकॉन की सहसंयोजक त्रिज्या में उल्लेखनीय वृद्धि तब होती है जब सिलिकॉन से लेड तक सहसंयोजक त्रिज्या में आंशिक वृद्धि होती है। D तथा F कक्षकों की पूर्ण पूरित होने के कारण ऐसा होता है। आयनन एंथैल्पी। समूह 14 के तत्वों की प्रथम आयनन एंथैल्पी के मान समूह 13 के संगत तत्वों की अपेक्षा अधिक होती है। यहाँ पर भी आंतरिक क्रोड इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव परिलक्षित होता है। सामान्यतः समूह के नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी घटती है। सिलिकॉन से जर्मेनियम, जर्मेनियम से टिन एक अल्प न्यूनता एवं टिन से लेड तक अल्प वृद्धि मध्यवर्ती D तथा F इलेक्ट्रॉन के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव एवं परमाणु से बड़े आकार का परिणाम है। विद्युत ऋणात्मकता। छोटे आकार के कारण समूह 14 के तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का मान समूह 13 के संगत तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता मान से थोड़ा अधिक होता है। सिलिकॉन से लेड तक तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का मान लगभग समान होता है। भौतिक गुणधर्म। समूह 14 के सभी तत्व ठोस है। कार्बन, सिलिकॉन अधातु और जर्मेनियम अपधातु, जबकि टिन तथा लेड कम गलनांक वाली मुलायम धातु है। समूह 13 के तत्वों के गलनांक एवं कथनांक समूह 13 के तत्वों के गलनांक एवं कथनांक की तुलना में अधिक होते हैं। रासायनिक गुणधर्म। ऑक्सीकरण अवस्था तथा रासायनिक अभिक्रियाशीलता की प्रवृत्ति। समूह 13 के तत्वों की बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन तत्वों द्वारा सामान्यतः +2 तथा +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाई जाती है। कार्बन ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है। चूंकि प्रथम 4 आयनन एंथैल्पी का योग अति उच्च होता है,
अतः +4 ऑक्सीकरण अवस्था में अधिकतर यौगिक सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। इस समूह में गुरुतर तत्वों में जर्मेनियम, फिर टिन और फिर लेड इस क्रम में +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। सहसंयोजक कोश में NH2 इलेक्ट्रॉन के बंधन में भाग नहीं लेने के कारण यह होता है। इन दो ऑक्सीकरण अवस्थाओं का सापेक्ष स्थायित्व वर्ग में परिवर्तित होता है। कार्बन तथा सिलिकॉन मुख्यतः +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। जर्मेनियम की +4 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है, जबकि कुछ यौगिकों में +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी मिलती है। टिन ऐसी दोनों अवस्थाओं में यौगिक बनाता है। +2 ऑक्सीकरण अवस्था में लेड के यौगिक स्थायी होते हैं, जबकि इसकी +4 अवस्था प्रबल ऑक्सीकारक होती है। चतुर्संयोजी अवस्था में अणु के केंद्रीय परमाणु पर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उदाहरण 8 CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड इलेक्ट्रॉन परिपूर्ण अणु होने के कारण सामान्यतः इलेक्ट्रॉन ग्राही या इलेक्ट्रॉन दाता स्पीशीज के अपेक्षा इनसे नहीं की जा सकती। यही कारण है कि ऐसे तत्वों के हैलाइड जल अपघटन के उपरांत दाता स्पीशीज यानी डोनर स्पीशीज के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके संकुल बनाते हैं। उदाहरण कुछ स्पीशीज जैसे SiF62-, GCl62-, SNOH62- ऐसी होती हैं जिनकी केंद्रीय परमाणु sp3d2 संकरित होते हैं। ऑक्सीजन की प्रति अभिक्रियाशीलता। इस समूह के सभी सदस्य ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किए जाने पर ऑक्साइड बनाते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, मोनोऑक्साइड तथा डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड जैसे CO2, SiO2 तथा GeO2 अम्लीय है, जबकि SNO तथा PbO उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। मोनोऑक्साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन तथा GeO अम्लीय है, जबकि SNO तथा PbO उभयधर्मी है। जल के प्रति क्रियाशीलता। कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम जल के द्वारा प्रभावित नहीं होते। टिन भाप को वियोजित कर डाइऑक्साइड बनाता है तथा डाइहाइड्रोजन गैस देता है। लेड जल से अप्रभावित रहता है। ऐसा शायद ऑक्साइड के रक्षण फिल्म यानी प्रोटेक्शन फिल्म बनने के कारण होता है। हैलोजन की प्रति अभिक्रियाशीलता। समूह 14 के तत्व MX2 तथा MX4 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। कार्बन के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपयुक्त परिस्थितियों में हैलोजन से क्रिया करके सीधे हैलाइड बनाते हैं। अधिकांश MX4 सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं। इन हैलाइडों के केंद्रीय परमाणु sp3 संकरित अवस्था में तथा अणु चतुष्फलीय आकृति में होते हैं। SnF4 तथा PbF4 अपवाद है। यह आयनिक प्रकृति के होते हैं। PbI4 का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि PbI बंध इतनी ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर पाता है जिससे 6s2 इलेक्ट्रॉन का वियुग्मन हो सके तथा इसके एक इलेक्ट्रॉन के उच्च कक्षक में उत्तेजन से 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो सके। इस समूह के जर्मेनियम से लेड तक के उच्चतर सदस्य MX2 प्रकार के हैलाइड बनाने की भी प्रवृत्ति रखते हैं। रासायनिक एवं ऊष्मीय स्थायित्व के आधार पर GeX2 की तुलना में GeX4 अधिक स्थायी है, जबकि PbX4 की तुलना में PbX2 अधिक स्थायी होता है। CCl4 के अतिरिक्त अन्य सभी टेट्राक्लोराइड आसानी से जल अपघटित हो जाते हैं, क्योंकि केंद्रीय परमाणु जल के ऑक्सीजन परमाणु D कक्षक में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं। SiCl4 उदाहरण लेकर जल अपघटन प्रक्रिया को समझा जा सकता है। यदि सिलिकॉन के D कक्षक में जल से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर SiC4 प्रारंभिक तौर पर जल अपघटित होता है, तो अंततः SiCl4 इस प्रकार SiOH4 भी अपघटित हो सकता है। इस वीडियो में हमने सीखा समूह 14 के तत्व कार्बन परिवार के बारे में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे समूह 14 के तत्व कार्बन परिवार की आगे के भाग। धन्यवाद।